हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे पेप कॉइन के बारे में। तो बाकी वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी, तो उसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बीटीसी के अगर हम प्राइस को देखें तो द प्राइस ऑफ बीटीसी इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन, जहाँ से हमें मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। लाइक प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम 70,700, यहाँ से एक बार प्राइस के लिए हमें रिजेक्शन देखने को मिला। अगेन वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिला। एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे तो प्राइस के लिए हमें यहाँ से फिर से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द बीटीसी इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ पर एक साइडवाइज मूवमेंट का आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। तो साइडवाइज मूवमेंट इसलिए होगा, रीजन बिंग आज वीकेंड है, तो वीकेंड के टाइम पे ज़्यादा वॉल्यूम हमें मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि आपको मार्केट एक साइडवाइज में देखने को मिले। ठीक है, तो अब इस टाइम पे कुछ रेंज में प्राइस मूव करेगी। लाइक प्राइस विल कंसोलिडेट अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन 68,643, यानी कि 68,000 के आसपास आप पकड़ लो कि इसी जोन तक हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिलेगा। और जो लोअर रेंज रहेगा समवेयर अराउंड 67,100। ठीक है, तो 67 to 68,000 इन बिटवीन दिस जोन हमें बीटीसी के प्राइस के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अगर प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर कंटिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। बट फॉर नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि प्राइस के अंदर हमें एक साइडवाइज मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये साइडवाइज मूवमेंट इसलिए होगा, रीजन बिंग वीकेंड है, तो वीकेंड के टाइम पे हमें सिमिलर काइंड ऑफ एक साइडवाइज मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे बाकी ऑल्ट्स के बारे में कि एग्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली किसी ने मुझे पूछा है कि विंजेक्स के ऊपर हमें बताओ कि एग्जैक्टली विंजेक्स में कैसे करके हम डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो विंजेक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जहाँ पर आपको मेरा कॉपी ट्रेड भी देखने को मिल जाएगा। तो उसके साथ ही में जितने भी लोग जाके अभी इस टाइम पे मेरे लिंक से विंजेक्स को ज्वाइन करेंगे तो उनको बोनसेस देखने को मिल जाएगा। तो बोनस का मतलब यही होता है कि लेट सपोज कि आप बाकी हर एक एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड करते हो। ठीक है, तो अगर आप विंजेक्स में जाकर रजिस्टर करते हो और वहाँ पर आप अपना $100 भी डिपॉजिट करते हो, लेट सपोज कि आपने $100 डिपॉजिट किया, $100 डिपॉजिट करके आप कुछ भी ट्रेड करते हो तो फिर उसमें आपको 50% कैशबैक मिल जाएगा, यानी कि $50 के आसपास आपको बोनस देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, जैसे कि आप बाईबिट में भी ट्रेड कर रहे होंगे, बाइनेंस में भी ट्रेड कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। बट यहाँ पर अगर आप विंजेक्स में करते हो तो फिर आपको यहाँ पर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा था कि अगर आप यूज़ करना चाहते हो विंजेक्स को तो ज़रूर से जाके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो यूज़ तो हमें करना ही है। मैं पहले भी यूज़ कर रहा था बाईबिट को, उससे पहले मैं बाइनेंस को यूज़ कर रहा था, जहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा था। एंड ट्रेडिंग फीस जो है वो आप एक बार कंपेरिजन करके देख लेना, बाइनेंस एंड बाईबिट, उनमें आपको ज़्यादा ट्रेडिंग फीस देनी पड़ती है। तो विंजेक्स में आपको बहुत कम ट्रेडिंग फीस लगती है एंड अलॉन्ग विद दैट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप रिवार्ड्स एंड बोनसेस भी जीत सकते हो। ठीक है, तो मैं किसी को कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि एग्जैक्टली किसी एक्सचेंज के ऊपर आप अपना पूरा फंड्स डाल दो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। फंड्स अगर आपके पास स्पॉट में है तो उनको लेजर वॉलेट के अंदर रख दो, और बाकी अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप किसी एक एक्सचेंज को आपको चूज़ करना ही है। तो मैं प्रेफर करता हूँ विंजेक्स को, और मैं अभी इस टाइम पे पर्सनली विंजेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से उसमें रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये पेड है या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विंजेक्स मुझे यहाँ पर सही लगा तो मैंने उनसे खुद से रीच आउट किया कि एग्जैक्टली मैं भी अगर अपने व्यूअर्स को लेके आओ आपके एक्सचेंज के ऊपर तो फिर आप उसमें क्या बेनिफिट दोगे। तो उन्होंने मुझे यही बेनिफिट बताया कि एग्जैक्टली ये बेनिफिट मिलेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और बाकी डिटेल्स में आप जब साइन अप कर लोगे, जब डिपॉजिट कर लोगे तो फिर आपको डिटेल्स में पता लग जाएगा। ठीक है, और बाकी और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि डिपॉजिट विड्रॉल आपको तुरंत देखने को मिल जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बाकी करना चाहते हो तो डिपेंड्स ऑन यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे मीम कॉइन्स के बारे में। तो मीम्स में अगर आप देखोगे तो जितने भी मीम कॉइन्स में है, हर एक मीम कॉइन पे सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। पेप की अगर हम बात करें तो पेप के अंदर भी ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है। पेप अभी इस टाइम पे राइट नाउ
पेप विल ट्राई टू ब्रेक अबव 0.015630। यहाँ से पेप के अंदर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट ब्रेकआउट पेप में एक अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो पेप में मैं एक्सपेक्टेशन यही लगा रहा हूँ कि वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद प्राइस समवेयर अराउंड 10 to 15% के आसपास इजीली मूव कर सकता है एंड मोर एंड लेस उससे ज़्यादा भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पेप को लेकर मैं अब इस टाइम पे बिल्कुल भी बेयरिश नहीं हूँ और यू माइट बी थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ शॉर्ट पोजीशन ऑन पेप, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि पेप में शॉर्ट बिल्कुल भी मत करो। लुक फॉर योर बाइंग पोजिशन जहाँ से पेप आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे सकता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन के बारे में, तो शिबा के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि प्राइस अभी इस टाइम पे ऑलरेडी प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन कर दिया है, जो कि है 0.026167। इसका ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस में कंटिन्यूसली हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। बट अगेन आई एम सेइंग दिस ड्रॉप डाउन इज़ नॉट समथिंग कि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा या फिर प्राइस में ड्रॉप डाउन हो जाएगा। यहाँ से प्राइस में आपको एक कंटिन्यूस मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी शिब में अगर आप बाइंग बनाना चाहते हो तो स्टिल आई विल रिकमेंड टू गो फॉर बाइंग ऑन शिबा इनू। बाकी प्राइस नीचे आ रहा है, इट डजंट मीन कि प्राइस यहाँ से नीचे ही आ जाएगा या फिर प्राइस में ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस के अंदर एक कंटिन्यूस मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और ये जो फॉल आपको देखने को मिला है जस्ट बिकॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ बीटीसी। जैसे ही बीटीसी नीचे आया तो बीटीसी के इन्फ्लुएंस के साथ हमें बाकी ऑल्ट्स में भी ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो बाकी अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। और शिबा को लेकर आपको बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ भी मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी अगर आप न्यूज़ बेस्ड एंड टेक्निकली अगर आप देखोगे तो शिबा इज़ करेंटली बुलिश, जो कि आने वाले टाइम में हमें जिसके प्राइस में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं बात कर रहा था कुछ कॉइन्स के अनलॉकिंग के बारे में, तो अनलॉकिंग हमें देखने को मिल जाएगा आर्बिट्रियम यानी कि ARV के ऊपर, जो कि 3.19% के आसपास हमें अनलॉकिंग देखने को मिलेगा। 16 जून को हमें यह अनलॉकिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है APT यानी कि एप्टोस, उसके बाद आएगा स्टार्क नेट STR के उसके बाद यूनिस्वैप यानी कि यूनी टोकन, DYDX, SAI, स्पेस ID, IMX, उसके बाद यहाँ पर MERL और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनका आपको अनलॉकिंग देखने को मिलेगा। तो इसमें ENS भी आपको देखने को मिल जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे ये जो अनलॉक होगा, इस अनलॉक में कोई भी इम्पैक्ट मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलेगा। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जब भी अनलॉकिंग की न्यूज़ आती है लोग अपना शॉर्ट पोजीशन बना के रख देते हैं, बट राइट नाउ थिंग्स माइट बी डिफरेंट इन दैट केस। तो इसके लिए मैं रिकमेंड किसी को नहीं करूँगा कि शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के लिए। तो मैं यही बोलूँगा कि वेट कर लो। एंड मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे जो अनलॉकिंग होगी इसमें बहुत कम अमाउंट में अनलॉकिंग हो रही है, जिसके कारण आपको ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।